गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू हेलो केमिस्ट्री चैनल। माय नेम इज़ एकता। हम आपको बताएंगे सिलिकेट्स। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का ही एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके से टॉपिक को समझने से पहले हम इसके बारे में जानना ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक सिलिकेट्स के प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर्स समझने से पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन समझना बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर हमें इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता होता है तो हम ये टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम आर द मोस्ट abundant elements in the surface of the earth, and more than 80% of the atoms in the solid crust are oxygen or silicon, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। मतलब जो ये सिलिकेट्स है ये इसका ये मोस्टली सरफेस ऑफ द अर्थ में पाए जाते हैं, वो भी वेरी लार्ज अमाउंट में। सिलिकेट्स आर द मिनरल्स कंटेनिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इन टेट्राहेड्रल SiO4 फॉर नेगेटिव यूनिट्स। मतलब ये जो सिलिकेट्स होता है ये एक मिनरल्स है जो कि सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के एटम्स को कंटेन करता है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो जनरली और मोस्टली टेट्राहेड्रल रहता है, which are linked together in several patterns, जो different patterns में आपस में लिंक रहते हैं। The next point is silicates are extremely important because the cement, ceramic glass, जो भी ये इंडस्ट्रीज हैं जैसे सेरेमिक हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ग्लास इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ पर भी सिलिकेट्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द केमिकल। अब हम यहाँ सिलिकेट का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमें जैसे कि हमें मालूम है कि जो सिलिकेट है दो एलिमेंट से मिलकर बना है, वो है एक है हमारा सिलिकॉन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है वो है टेट्राहेड्रल। मतलब जो सिलिकॉन है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है जो कि इस सिलिकॉन के सराउंडेड है। इसे देखते हैं यहाँ पे दैट इज 4 नेगेटिव, जो चार्ज है यहाँ पे 4 नेगेटिव है चार्ज इसका। तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज टेट्राहेड्रल। जैसे कि हमने आपको बताया जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन इज 3.5 माइनस 1.8 दैट इज 1.7। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम। हमने आपको बताया वही हमने यहाँ लिखा है। द SiO4 4 नेगेटिव, SiO4 4 negative is tetrahedral, may exist as discrete units or may polymerize into the large units by sharing corners with oxygen atom. इस टेट्राहेड्रल में एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट यूनिट्स और में पॉलीमराइज, मतलब ये एक डिस्क्रीट यूनिट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं और ये पॉलीमराइज होकर एक बहुत बड़ा लार्ज यूनिट भी बना लेते हैं बाय शेयरिंग कॉर्नर्स विद ऑक्सीजन एटम। प्रिपरेशन ऑफ सिलिकेट्स। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलिकेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग एल्कली मेटल कार्बोनेट विद सैंड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस। मतलब एल्कली मेटल कार्बोनेट लेते हैं, दैट मीन एल्कली मेटल है हमारा ग्रुप फर्स्ट, मतलब सोडियम, लिथियम, जो भी ये एलिमेंट है ये सब हमारे आते हैं एल्कली मेटल में। तो एक कार्बोनेट लेना है, तो हमने यहाँ पे लिया है सोडियम बाई कार्बोनेट विद सैंड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो है 1400 डिग्री सेल्सियस पर। हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है CO2 प्लस Na2O। उसके बाद इसे हम आगे रिएक्शन करवाते हैं SiO2 के साथ, वहाँ पर हमें मिलता है Na4SiO4। तो यहाँ पर हमें मिलता है सिलिकेट इस फॉर्म में, इस कंपाउंड के साथ। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं सिलिकेट्स की। तो यहाँ पर 7 क्लासिफिकेशन है। हमने सिलिकेट्स को 7 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। और फर्स्ट है वो है ऑर्थो सिलिकेट, सेकेंड इज पायरोसिलिकेट, एंड थर्ड इज साइक्लिक सिलिकेट, फोर्थ वन इज चेन सिलिकेट, fifth one is double chain silicate, and the sixth one is sheet silicate, the seventh one is 3D silicate। अब हम इन सिलिकेट्स को 1 by 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑर्थो सिलिकेट। तो इसमें हमें क्या लिखना है एग्जाम के लिए वो सब हमने आपको यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। ऑर्थो सिलिकेट आर द सिंपलेस्ट
सिलिकेट, ये एक सिंपल सिलिकेट है एज कम्पेयर टू अदर सिलिकेट्स विच कंटेन डिस्क्रीट SiO4 फॉर नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स, दैट इज दे शेयर नो कॉर्नर ऑक्सीजन। मतलब ये है कि ये जो ऑर्थोसिलिकेट है इनका ये सिर्फ एक डिस्क्रीट सिलिकेट है, ये अपना एक अलग सिलिकेट है, ये किसी के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड शेयर नहीं करता, किसी के साथ कोई भी कॉर्नर को शेयर नहीं करता, ये एक सिंगल यूनिट है। दीज आर ऑल्सो नोन एज नीसो और आइसलैंड सिलिकेट्स। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है वाइलमाइट, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है Zn2SiO4। द सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉर स्पाइट Mg2SiO4 and the third example is phenocite, that means Be2SO4। और इसका जो द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑर्थोसिलिकेट इज शोन हेयर, जो हमने जो इसका स्ट्रक्चर है बेसिक वो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। उसमें यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर हैं, दैट इज जो एक स्ट्रक्चर है वो शो करता है कि इसका साइड व्यू है, जो सेकंड है वो हमें बता रहा है टॉप व्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सिलिकेट है वो सेंटर में प्रेजेंट है और जो 4 एटम है ऑक्सीजन के वो 4 कॉर्नर्स पर हैं और विद देयर नेगेटिव साइन। और उसका जो सेकंड जो फिगर है वो है हमारी टॉप व्यू, वो हमने ऊपर से ऑब्जर्व किया है उस पर्टिकुलर ऑर्थोसिलिकेट को। तो अब हम जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है पायरोसिलिकेट। तो इसमें देखते हैं हमें लिखना क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सिलिकेट्स two tetrahedral units are joined by sharing the oxygen atom at one corner। मतलब इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं सिलिकेट की वो जॉइन है, वो एक ऑक्सीजन एटम से जॉइंड हैं एक कॉर्नर पर। द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ पायरोसिलिकेट्स आर Si2O7 6-, ये इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। This is the simplest of condensed silicate ions. These are also known as sorosilicate और डाइसिलिकेट। डाई का मतलब होता है 2 सिलिकेट, और इस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 सिलिकेट प्रेजेंट है तो उसका जो नेमिंग किया है डाइसिलिकेट। एग्जाम्पल है इसका थोरटविटाइट, दैट मीन्स Sc2 ब्रैकेट में Si2O7 फिर ब्रैकेट क्लोज। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है हीमोमोर्फाइट, दैट मीन्स ZnOH होल ट्वाइस और Si2O7 मल्टीप्लाई और .H2O। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने इसमें 2 स्ट्रक्चर को दिखाया है। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारा साइड व्यू है और जो सेकंड फिगर है वो है हमारा टॉप व्यू, हम इसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। Si2 का मतलब जो 2 सिलिकॉन एटम है वो प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम है, डेट मीन्स 3 यहाँ पर, 3 इस सिलिकेट के पास, सिलिकॉन के पास, और 3 इस सिलिकॉन के पास, और ऑक्सीजन एटम वो दोनों के बीच में प्रेजेंट है जो कि दोनों स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर रहा है, दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन कर रहा है। और यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन एटम हैं वो सब नेगेटिव हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन इज cyclic silicate. In this type of silicates, 2 oxygen atoms per tetrahedral units are shared to form a ring-like structure। मतलब जो इस टाइप के जो सिलिकेट होते हैं उसमें जो 2 ऑक्सीजन एटम रहता है पर, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल यूनिट वो आपस में शेयर होके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक सिलिकेट इज SiO3 देन ब्रैकेट N की N फिर ऊपर है हमारा 2N नेगेटिव। जो यहाँ पे एक नोट है वो है रिंग कंटेनिंग 3, 4, 6 एंड 8 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर नोन। मतलब जो रिंग्स हैं जिसके अंदर 3 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, ये सब तो हमें पता है, लेकिन उनमें से भी 3 और 6 यूनिट्स होती, जो 3 और 6 यूनिट वाले स्ट्रक्चर हैं वो मोर कॉमन है, मतलब बहुत ही कॉमन है और सब रेयर हैं। और एग्जाम्पल इज वोल्स्टोनाइट का जो केमिकल फॉर्मूला है वह है Ca, दैट मीन्स कैल्शियम, ब्रैकेट Si3O9 ब्रैकेट क्लोज। एंड जो बेराइल है इसका सेकंड एग्जांपल, उसका जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेराइल इज Be3Al2 Si6O16। और जो साइक्लिक सिलिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। जो इसमें हमने 2 स्ट्रक्चर दिखाए हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है Si3O9 6 नेगेटिव, इसमें जो तीन
3 टेट्राहेड्रल यूनिट्स को ली है हमने, वो आपस में कनेक्ट होकर कंबाइन होकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं। और ऑन द अदर साइड द सेकंड फिगर इज ऑफ 6 टेट्राहेड्रल यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर जो इनकी बेस ऑक्सीजन बॉन्ड है वो आपस में शेयर होकर ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन इज चेन सिलिकेट। The simple chain silicates are formed by sharing oxygen atom onto corners of the each tetrahedral। मतलब ये है कि दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स ली, उनके दो कॉर्नर्स को लेकर ये फॉर्म होता है। जो उन सबके दो कॉर्नर्स है उनको लेकर ये चेन सिलिकेट फॉर्म होता है। वो ऐसे दो कॉर्नर्स, दो ऑक्सीजन एटम के कॉर्नर्स को मिलाकर ये एक लंबी चेन बनाता है, तो इसे हम कहते हैं चेन सिलिकेट। इसका जनरल फॉर्मूला ऑफ चेन सिलिकेट इज SiO3 and 2N नेगेटिव। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है स्पीड्यूमिनी, that means LiAlSiO3 whole twice 2, and diopside, that means CaMgSiO3। The structure of chain silicate is shown। स्ट्रक्चर है चेन सिलिकेट का वो हमने स्क्रीन पर दिखाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल को लेकर यहाँ पे हमने टेट्राहेड्रल को एक चेन में डाल दिया है, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है, ये आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड होने से एक लंबी चेन बना लेते हैं, यही है इसका एग्जाम्पल। और द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज डबल चेन सिलिकेट। तो गाइस तो देखते हैं इसमें लिखना क्या है। डबल चेन कैन बी फॉर्म्ड व्हेन टू सिंपल चेन सिलिकेट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय शेयरिंग ऑक्सीजन। यानी कि जब टू सिंपल चेन है सिलिकेट की वो आपस में ज्वाइन होती हैं तो हमारा ये बन जाता है डबल चेन सिलिकेट। दीज आर कॉल्ड, इनको हमने एक नेम दे दिया है। हमने तो क्या, एक मतलब साइंटिस्ट ने नेम दिया है एम्फीबॉल्स, एंड दे आर वेल नोन। तो जनरल स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एम्फीबॉल्स आर Si4O11 and 6N negative। An example is tremolite, that means Ca2Mg5 Si4O11 whole twice। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्फीबॉल सिलिकेट्स। The sixth classification is sheet silicate। In this, when SiO4 units share 3 corners, an infinite 2D sheet is formed called sheet silicate। The empirical formula is Si2O5 and 2N negative। There are strong bonds, इनके अंदर strong bonds रहते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो strong bond है, but much weaker forces hold each sheet to the next one। Thus the minerals tend to cleave into thin sheet। मतलब एक शीट की शेप में फॉर्म होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली स्ट्रक्चर रहता है वो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है शीट की फॉर्म में है। नाउ सेवेंथ क्लासिफिकेशन इज 3D सिलिकेट। In the structure of 3D silicate, all the 4 corner oxygen atoms of SiO4 units are shared with others। The 3D lattice formula is SiO2। इसका एग्जाम्पल है, the example of 3D silicate is quartz and tridymite etc। Now we will see the uses of silicate। तो first use है alkali silicates are used mainly as glue। The next one is silicates are extremely important in the cement, सेरामिक एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज में भी सिलिकेट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इंडस्ट्रीज यूज सिलिकेट टू ट्रीट वेस्ट वाटर एज एन आयरन फ्लोक्यूलेंट एंड एलम कोएगुलेंट। द नेक्स्ट point is quartz is another example of silicates with an ideal capability to give a high rhythmic frequency vibration। These characteristics marks quartz crystals to be used in radios, gauges and watches etc। मतलब जो मेनली जो ओवरऑल सिलिकेट है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में। लाइक जो हमारी वॉचेस हैं, हमारी जो जालियाँ होती हैं और रेडियोज़ हैं, उनमें भी एक वेरी इंपॉर्टेंट में भी यूज़ होते हैं। और वेस्ट वाटर होता है, उनको भी ट्रीट करने के लिए, मतलब वेस्ट वाटर को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, हम उसको वेस्ट ना करके उस वाटर को भी हम यूज़ मिला सकते हैं। तो वो सब सिलिकेट की हेल्प से हो रहा है। तो guys, I hope you like my videos very well, and I hope you understand the topic silicate। If any query related to this topic you can ask in the comment section।
तो अब आपको जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।